इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन आ गई है, ऑयल प्राइसेस जितनी तेज़ी के साथ दोबारा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इससे सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ है। दुनिया की इकोनॉमीज़ पे बड़ा शदीद धचका लगा है। अमेरिकन कंपनी भी फंस गई हैं। यहाँ से उनको कहा जा रहा है कि जी देखें, ये आप दो मुल्कों की बात नहीं रहेगी, पूरी दुनिया का एक मसला बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि IMF कहता है रिसेशन आ जाएगा और आने की शक्ल नज़र आ रही है सामने, तो ये हमें बरसों लग जाएंगे इसको ठीक करने के लिए। कुछ लोग 1934 का वो अमेरिकन रिसेशन की बात करते हैं, कोई 2008 का जो लीमैन ब्रदर का वहाँ पे कहते हैं रिसेशन हुआ था अमेरिका में, उसकी बात करते हैं। लेकिन सारे इशारे बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो बेस पे आना चाहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, और ये आना चाहते हैं कि जी देखें हमने अपनी बातें मनवा ली, और ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमने ईरान से बहुत कुछ हासिल कर लिया, बदले में ईरान को कुछ नहीं मिला। देखिए ऐसा नहीं होगा, बदले में उनको भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा उनकी पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, उनके जो एसेट फ्रोजन एसेट है उनके पास वापस आएंगे, दोबारा कॉमोडिटी ऑफ नेशन में आएंगे। एक बहुत बड़ी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। असल मसला है कि इस वक्त दो कहते हैं ना हम अपनी छोटी छोटी अना के गुलाम हैं, ये तो इसने इसको लेकर मरवा दिया। आखिरी बात ये है मारूफ इसमें कि अभी जो तलात आ रही हैं उससे लग रहा है कि ये जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए इन्होंने अपना सीज फायर को ख़त्म किया, कोई डेट नहीं दी। इसका मतलब है तलवार अभी भी उन्होंने सर पे रखी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अपनी बात मनाए। इस दौरान कहा जा रहा है कि कोई जो बातचीत हो रही है उसका मस्बत हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, और ये तवक्को की जा रही है और साथ साथ इतला रहे हैं कि ये डेफिनेटली इस्लामाबाद में आएंगे। सूनर और लेटर दे हैव टू सिट, उसके लिए जो है ना टीमें तरतीब दी जाएंगी तो यहाँ आएंगे जी। ओके ऑलराइट शाह साहब, अब आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहात हो सकती हैं? ज़ाहिर है जो डेडलॉक के सारे रीजंस हैं वो तो हम सबके सामने, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंटली कहा जा रहा है जो गैर संजीदा रवैया ट्रंप की जानिब से इख्तियार किया जाता है, हर दूसरे दिन उनका जो ट्वीट है वो परेशान कर देता है। जब बात आगे बढ़ने लगती है कोई फिर ऐसा बयान दाग दिया जाता है जिसके बाद फिर ईरान को कंसर्न शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये, और सेकंड ये भी बताएगा कि अब अगर बातचीत दोबारा से आगे बढ़ती है कितना अरसा उसमें आपको लग रहा है कि लग सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो हमें मालूम था कि इतनी जल्दी मामला हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। बहुत सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक अमेरिका का सदर है, और शायद उसके इर्द गिर्द जो नेगेटिव माइंडेड एडवाइजर्स बैठे हैं वो ये तमाम चीज़ें फॉर पर्पस कर रहे हैं, ये प्लानिंग करके होती है। अच्छा, आपके ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल ऑफ अ सडन हम सबकी राय ये कि वो एक ईमेल या वो एक ट्वीट ठोक देते हैं और फिर उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होता है? दो चीज़ें हो रही हैं। एक, अगर आप देखिए इस वक्त आप जो उनके फाइनेंस अमेरिकन फाइनेंस जो एडवाइज़र हैं या सेक्रेटरी हैं, उनका एक बयान बड़ा अजीब सा है। आप उसके तनाज़ुर में अगर देखें तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप बाय प्लान जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उनके ट्वीट से कि जी टॉक्स हो रही हैं और टॉक्स नहीं हो रही, और अरबों खरबों डॉलर्स के इस वक्त जुए जो है वो खेले जा रहे हैं इजराइल में भी, अमेरिका में भी। और जो इसके प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एक ग्रुप है ना वो फाइनेंशियल प्लेयर्स का, वो इससे बड़ा फायदा उठा रहे हैं, जिसमें उनके दामाद भी हैं, उनके करीबी दोस्त भी। एक फैक्टर तो ये है, जब तक वो इस लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं शायद वो दुनिया को लूटने के चक्कर में। दूसरा, अब देखिए खाग आइलैंड में मेरे ख्याल में अगर ब्लॉकेट बढ़ता है, जिस तरीके से एक ओपन हैंडेड उन्होंने कहा कि जी जो सीज फायर है वो एक्सटेंडेड है टू अनलिमिटेड पीरियड जब तक बातचीत खत्म नहीं होगी। खाग आइलैंड के अंदर कैपेसिटी है 10 से 12 दिन। अगर ये ब्लॉकेट मजीद बढ़ता है तो ईरान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। फिर जो है ना तेल बाहर नहीं निकलेगा, तेल के जो कुएं हैं दे आर अगेन गोइंग टू बी रिफिल्ड विद वाटर। तो आप अगर एक दफ़ा तेल के कुओं को नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा इन द लॉन्ग टर्म। ईरान के लिए तो होगा हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वो टोटली कोलैप्स करेगी। तो मेरे ख्याल में ट्रंप की ये कोशिश है कि वो ईरान को प्रेशराइज करके वो तमाम चीज़ें मनवाए, और दिस कैन बी द वन थिंग। लेकिन उस पर फिर रिपरकशंस क्या है? आपने अब्बास इराक़ची की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और अगर ब्लॉकेट जारी रहता है, उनके शिप्स को जाने नहीं दिया जाता, तो मेरे ख्याल में फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। और आप देखेंगे अगर मजीद ईरान को खतरा महसूस होता है कि उनके जो ऑयल वेल्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो दे आर गोइंग टू अटैक कुवैत, दे आर गोइंग टू अटैक UAE। और फिर मेरे ख्याल में शायद वो एक पोस्टरिंग ये भी ट्रंप देना चाहते हैं, जो विक्टिम कार्ड अब तक ईरान खेलता रहा है वो अमेरिका खेलेगा कि जनाब हम तो अमन चाहते थे, पाकिस्तान भी गवाह है और बाकी लोग भी गवाएं, और लिहाजा मतलब ईरान जो है जुल्म कर रहा है, फिर उस सूरत में कोशिश करेंगे कि ये बाकी लोगों को साथ मिलाएं। लेकिन अब एक अहम चीज़ इसके अंदर मुझे जो आपने कहा कि जी आगे होगा क्या, ट्रंप खुद भी चाहता है कि इस तमाम सिचुएशन से निकले, क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रेशर हैं, और जो फील्ड मार्शल साहब से और प्राइम मिनिस्टर से बात होती है उनकी, मेरे ख्याल में हमें तो एक्सेस नहीं है, ना उनके मुंह से हमने सुना
जो इनडायरेक्टली बातें आती हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा है कि वो उसे इस तमाम मुसीबत से निजात दिलाएं, लेकिन उसके बावजूद वो मिसट्रस्ट का जो फजा उसने पैदा की हुई वो पाकिस्तान को भी अंडरमाइन कर रहा शाह है। साहब ऑलरेडी दे दी है, पाकिस्तान ने तो इनको फेस सेविंग दे दी है ना, ऑलरेडी जंग रुकी गई है तकरीबन, इनको फेस सेविंग। देखिए मेरे ख्याल में एक चीज बारो पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियरली अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा कि अगर वो फेस सेविंग चाहते हैं तो उन्होंने ईरान का ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पे तो ईरान ट्रस्ट करता है, लेकिन इस तरीके से अगर धोखाधड़ी करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडवाइजर, तो मेरे ख्याल में ईरान पे निगोशिएशन टेबल पे नहीं आएगा। एक जो आम चीज है, मेरी जाती राय है कि ये तमाम पोस्चरिंग होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस, मैं ये समझता हूँ कि बाय 26 अप्रैल आप देखेंगे कि एक हम कहते हैं ना कि एक वाइबल मैकेनिज्म की तरफ हम जाएंगे, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है। ईरान ने खोल दिया था, अमेरिका भी खोल देगा, पोस्चरिंग जो है ना वो होती रहेगी। लेकिन असल मामला ये है कि टर्म्स कंडीशन जो ऑलरेडी डिसाइडेड थे डीजे वेंस की यहाँ मौजूदगी में, उसके अलावा हम क्या करेंगे। देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर मैं कहूँगा जायशा एक लफ्ज़ जो है ना मैं कहूँगा कि ईरान को ये जो कन्वे कर रहा है ना कि वो कह रहा है कि हमारे कौमी वक़ार को आप कम मत करें, मेरे ख्याल इस बात में बड़ा वजन है। इस बात में देखिए यूरेनियम में अगर प्रैक्टिकली छता पे करें तब बात बनेगी। देखिए मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह क्लियर बात है ना, तो ईरान का वकार मजरू हो रहा है, मैं समझता हूँ। देखिए अब नए हुर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हैं, अगर वो पाकिस्तान गारंटी देता है, कतर देता है, सऊदिया देता है। यूरेनियम इनरिचमेंट वो करना नहीं चाह रहे, बाय 600 जितना उनका 60% है उसी पे करेंगे, उस पर मेरे ख्याल में अमेरिका भी राजी है। और अगर आप टेक्निकली देखें तो मतलब ये बताएं, निक्सन डॉक्ट्राइन के तहत ईरान को पहला एटमी रिएक्टर अमेरिका ने दिया, 550 किलोग्राम उनको इनरिच यूरेनियम भी दिया। उस वक्त कहा गया कि जनाब वो रज़ा शाह पहलवी के वक्त में ईरान जो है वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ से पूरे करें। तो देखें अमेरिका की जो कहते हैं ना कि ट्विस्टेड पॉलिसीज हैं और अपने मफादात की पॉलिसीज हैं, वो सबसे बड़ी इस दुनिया को जो है ना वो थ्रेट में डाला हुआ है। अब मेरे ख्याल में आखिरी चीज़, ईरान तो अपनी जगह पे, लेकिन चाइना और रशिया को ये सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका इंटरनेशनल पानियों को ब्लॉक करके चाइना के ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहा है, रशिया को पहुंचा रहा है, तो वो कब बोलेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम कि पाकिस्तान के साथ साथ रशिया और चाइना को एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टांस लेना होगा, और यूरोपियन यूनियन को भी, क्योंकि मेरे ख्याल में इस तरीके से अगर अमेरिका ईरान को ब्लैकमेल कर सकता है, कल वो चाइना को करेगा, फिर रशिया को करेगा, फिर यूरोपियन यूनियन को करेगा। और आखिरी एक बात, मेरे ख्याल में ट्रंप की इस तमाम ब्लॉकेट से एक कोशिश ये भी है कि वो यूरोपीय ममालिक जो कि ट्रंप के कैंप से दूर जा रहे थे, वो भी शायद ट्रंप के पास आना शुरू हो गए। नहीं मेरा ख्याल है शराइत नहीं आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से अपना, मैं ये कह रहा हूँ अपना कि अमेरिका की तरफ से बार बार नई शराइत नहीं आनी चाहिए। अभी जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आप, फिर उन्होंने कहा कि ये जो 440 ग्राम का जो यूरेनियम एनरिच 900 पाउंड जो बनता है आप हमें भेज दें, और फिर ये कह रहे हैं एक साथ ये भी सर लगा रहे हैं कि अगर भेज दें तो पैसे भी पूरे मिल जाएंगे, प्लस आपके जो फ्रोजन एसेट है उनको अनफ्रीज भी कर देंगे। लेकिन ना जब इस तरह की आप बात करेंगे ना, इफ्स एंड बट्स के साथ बात नहीं होगी, बात उसी पे होगी कि जो जनीवा में मुआहदा हो चुका है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो वर इंचेस अवे फ्रॉम दैट, अपना इन्होंने कहा था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, तो उसी की बुनियाद पे बना के तो एग्रीमेंट हो सकता है। कहा जा रहा है कि उसी पे ही होगा, JCPO को सामने रख के इसको मजीद रिफाइन किया जाएगा, दोनों जो है ना उस पर अल्टीमेटली आ जाएंगे। लेकिन पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से आना चाहते हैं दोनों, अपनी पब्लिक को बॉस को दिखाना चाहते हैं, वहाँ मसाइल खराब हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।